एक छोटे से गांव में बलवंत और सुमित्रा नाम का एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। उनका एक इकलौता बेटा विजय था, जिसकी शादी रचना नाम की एक सुंदर लेकिन अत्यधिक लालची लड़की से हुई थी। रचना को कभी भी किसी चीज से संतोष नहीं था। उसे हमेशा और अधिक की चाह थी। नए कपड़े, महंगे गहने और सबसे अधिक अपने सास ससुर की संपत्ति पर अधिकार जमाना। बलवंत और सुमित्रा ने अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत कर अपनी बचत की थी ताकि वे बुढ़ापे में चैन से रह सकें। लेकिन रचना की लालसा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह हर दिन विजय पर दबाव डालती कि वह अपने माता पिता से और पैसे मांगे। विजय अपने माता पिता का सम्मान करता था, लेकिन रचना के दबाव के कारण कई बार झुक जाता। एक दिन बलवंत और सुमित्रा ने महसूस किया कि रचना को सिखाने का वक्त आ गया है। उन्होंने एक योजना बनाई, लेकिन उनका उद्देश्य रचना को अपमानित करना नहीं था, बल्कि उसे सच्ची समझ देना था। एक दिन रचना ने फिर से बलवंत और सुमित्रा से महंगे तोहफों की मांग की। बलवंत ने कहा, रचना, हम तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे, लेकिन पहले हमें एक जरूरी काम करना होगा। हमारे एक पुराने दोस्त की मृत्यु हो गई है और उसने अपनी संपत्ति हमारे पास रखी थी। हमें उसे उसके परिवार को सौंपनी है। तुम हमारी मदद करो और उसके बाद हम तुम्हारी सभी मांगे मान लेंगे। रचना के मन में लालच जाग उठा। उसे लगा कि शायद इस संपत्ति में उसे भी कुछ हिस्सा मिल सकता है, और वह तैयार हो गई। बलवंत और सुमित्रा उसे एक दूर दराज के गांव में ले गए। वहां गरीबों की हालत देखकर रचना को बहुत अजीब लगा। गांव में टूटी फूटी झोपड़ियां और बेसहारा लोग थे। वह खुद सोच रही थी, यहां क्या संपत्ति होगी। बलवंत और सुमित्रा ने एक गरीब परिवार के पास जाकर एक छोटा सा बक्सा निकाला, जिसमें कुछ सिक्के और एक पुरानी अंगूठी थी। उस परिवार की बूढ़ी मां, एक विधवा और उसके बच्चे थे। बूढ़ी मां ने वह बक्सा देखकर आंसू भरे हुए कहा, आपने हमें हमारे दुख से उबार दिया। इतने सालों से हम बिना किसी उम्मीद के जी रहे थे। यह हमारी जिंदगी बदल देगा। उन बच्चों की आंखों में भी खुशी और उम्मीद झलक रही थी। रचना यह सब चुपचाप देख रही थी। उस गरीब परिवार की आंखों में इतनी खुशी देखकर उसे अपनी अंतरात्मा में कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। उसने सोचा, मैं अधिक से अधिक संपत्ति इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी, जबकि इन लोगों की जिंदगी कुछ सिक्कों से बदल रही है। वहां से लौटते समय रचना के मन में यह सवाल गूंजने लगा कि क्या मैं वाकई सही रास्ते पर थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि सच्ची संपत्ति सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने और संतोष से मिलती है। घर पहुंचकर रचना ने बलवंत और सुमित्रा से माफी मांगी। वह रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी समझा ही नहीं कि सच्ची खुशी क्या होती है। मैंने बस अपने स्वार्थ और लालच के पीछे भागा, लेकिन आज मुझे समझ आया कि असली संतोष दूसरों की मदद करने और उनके जीवन में खुशी लाने से मिलता है। सुमित्रा ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी, असली धन तो प्रेम, दया और संतोष में होता है। जो अपने पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। उस दिन के बाद से रचना का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने लालच छोड़कर अपने परिवार और गांव के लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। वह अब अपने दिल में सच्ची खुशी और संतोष महसूस करने लगी। रचना की इस बदलाव की बात पूरे गांव में फैल गई और लोग उसकी तारीफ करने लगे। उसने समझ लिया था कि सच्चा धन पैसों में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहने से आता है।